नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे कैसे किसान पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, किसान पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ई उपार्जन। जैसे ही दोस्तों आप ई उपार्जन टाइप करते हो तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है एमपी उपार्जन की, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा है खरीफ, रबी, अन्य उपयोगकर्ता या आवश्यक सूचना। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप आवश्यक सूचनाएं जो भी इसमें अपडेट होके आ रही हैं, आपको सारी सूचनाएं पढ़नी है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट सूचना होगी वो यहाँ पे पोर्टल पे ऊपर ही शो कर रही होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवश्यक सूचना करके यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रबी 2022-23 का जो पंजीयन की जो अवधि है वो 5 तारीख दूसरे महीना 2022 से 5 तारीख तीसरे महीना 2022 तक है। तो दोस्तों 1 महीना मिला है जो पंजीयन करने के लिए। इसी समय में आपको किसानों के पंजीयन करने हैं। दोस्तों पंजीयन कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पंजीयन कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप एक कियोस्क धारक हैं तो आपको एक आईडी बनाई जाएगी जो जिसके माध्यम से आप पंजीयन कर पाएंगे। तो दोस्तों आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अन्य उपयोगकर्ता, तो यहाँ पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। आप जैसे ही इसमें जाओगे, एक दिखेगा कियोस्क पंजीयन निर्धारण और एक आ रहा है कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन। तो दोस्तों अगर आपके पास कियोस्क की आईडी है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कियोस्क आईडी नहीं है, सीएससी आईडी है या फिर अदरवाइज कोई सी भी आईडी है, आप उसके थ्रू भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले ई उपार्जन वेबसाइट पे आपका पंजीयन करना होगा, जिससे कि आपकी आईडी बनेगी। तो सबसे ऊपर मैं आपको आईडी बनाना बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एक नया एक बंद करें। तो आपको यहाँ पे नया करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ज़िला सिलेक्ट करोगे आपको तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील के बाद में आपका जो भी गांव है, आप जहाँ से आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे गांव चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे लोक सेवा केंद्र की आईडी है आपके पास, तो आप लोक सेवा केंद्र की आईडी भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। या आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क है आपके पास, तो आप एमपी ऑनलाइन से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सहायता केंद्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप साइबर कैफे भी यहाँ पे बता सकते हैं। अगर सहायता केंद्र पर आप यहाँ पे करते हैं तो सहायता केंद्र का कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है, आप खुद भी एक संचालक बन सकते हैं। अगर आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी नहीं है या आपके पास सीएससी की आईडी नहीं है, उसके बाद भी आप यहाँ पे पंजीयन कर पाओगे। आप एक सहायता कर्मी के रूप में आप का आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे ही कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोड नहीं मांग रहा। जैसे कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर की जो आईडी होती है वो आईडी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे। क्या है, लगभग सारे जो केंद्र थे उनके आवेदन पहले से हो चुके हैं। जिस जगह के आवेदन नहीं हुए आप वहाँ से आवेदन कर लें, अदरवाइज आप दूसरी जगह से भी आवेदन कर सकते हैं जहाँ से आप करना चाहें। तो यहीं से आपकी जो आईडी है वो यहाँ से बन जाएगी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है, तो मेरी आईडी नहीं बनेगी तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन जो आपके पास है या आप चूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास एमपी ऑनलाइन आईडी है तो आप यहाँ पे एमपी ऑनलाइन आईडी भी भर सकते हैं और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद सत्यापन करके ओटीपी भेजना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी भेजोगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको यहाँ पे सुरक्षित कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑपरेटर चूज़ करना होता है। दोस्तों अगर ऑपरेटर आप खुद ही रहना चाहें तो खुद ही
भी रह सकते हैं। अगर आप दूसरे को ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो दूसरे को भी ऑपरेटर बना सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि उसी व्यक्ति को ऑपरेटर बनाएं जिससे आप OTP प्राप्त कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि आप ऑपरेटर किसी और को बना देते हैं और फिर OTP उसी के पास जाता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर ज़्यादातर खुद ही बने। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो आईडी है वो आपकी बन के तैयार हो जाती है। आपको एक मैसेज आ जाएगा आईडी का। उसके बाद में जो आईडी है आपकी वो अप्रूव होने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास प्रेषित कर दी जाती है और उसके बाद में आपकी जो आईडी है वो 24 घंटे के अंदर बन के आ जाती है। जैसे ही दोस्तों आपकी आईडी आती है तो आपको करना क्या होगा, आपको फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से तो दोस्तों हमने आईडी बनाई थी, उसके बाद में अब आईडी को लॉगिन कहाँ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो ऑप्शन आ रहे थे, एक कियोस्क पंजीयन निर्धारण का और एक आ रहा था कियोस्क पंजीयन केंद्र का। तो आपको यहाँ पे कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन पे चले जाना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे केंद्र पर जाओगे तो सबसे ऊपर आपको जिला सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लें। उसके बाद भी आपने जो भी आईडी बनाई थी, जिस भी नाम से बनाई थी, तो दोस्तों मेरी आईडी यहाँ पे आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी आईडी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी दीपक शर्मा नाम से आईडी थी, तो यहाँ पे मैंने आईडी अपनी बना रखी है। तो यहाँ पे मैं आईडी लॉगिन कर सकता हूँ। दोस्तों यही थी सारी प्रोसेस। उसके बाद में डायरेक्ट पंजीयन का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पंजीयन होगा किसान का, डायरेक्ट फॉर्म खुल के आ जाता है यहाँ से लॉगिन करने के बाद में। दोस्तों अभी OTP आ नहीं रहा, मैंने पहले भी प्रयास किया था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके नहीं दिखा पा रहा। तो जैसे ही यहाँ पे OTP मेरा आता है तो मैं आपको ज़रूर एक पंजीयन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।